अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वनीज़ा। वेलकम करती हूं आपको गार्डनिंग विद वनीज़ा में। गर्मी की सब्जियों को घर में या सहन में उगाने के लिए हमें कौन सी मिट्टी चाहिए होती है, ऐसी कौन सी पॉटिंग मिक्स सॉइल की ज़रूरत होती है जिससे सब्जियां हमारी सारा सीज़न अच्छी ग्रो हों, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से घर की छत पर ही और प्योर ऑर्गेनिक तरीके से और कम बजट में सब्जियां उगा सकें। पॉटिंग मिक्स को किस तरह से तैयार करते हैं, ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बेस्ट पॉटिंग सॉइल बनाने के लिए सबसे पहले हम 50% मिट्टी लेंगे। ये गार्डन सॉइल है, नॉर्मल सॉइल जिसे कहते हैं, जो पार्कों में होती है, ग्राउंड्स में और हमारे गार्डन्स में होती है। मिट्टी में बस आपने ये ख्याल रखना है कि चीकनी मिट्टी नहीं लेनी। जो चीकनी मिट्टी होती है वो सख्त होती है, जब आप उसे पानी डालेंगे तो एक पत्थर की तरह सख्त बन जाएगी। हमें सख्त मिट्टी नहीं लेनी, उसमें कोई भी पौधा ग्रो नहीं करता। ये आम गार्डन सॉइल है। ये आपको कैसे पता चलेगा कि हम चिकनी कौन सी है तो आम कौन सी है? सिंपल इसका सलूशन ये है, जिस जगह पर भी ज़मीन में आपको कोई जड़ी बूटी उगी हुई नज़र आए या कोई पौधा उगा हुआ हो, घास वगैरह, वही मिट्टी सही वाली मिट्टी गार्डन सॉइल होती है, वो आपने ले लेनी है। 20% हम लेंगे सैंड। ये कंस्ट्रक्शन वाली सैंड है, आप इसकी जगह रिवर सैंड भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपको नर्सरी से मिल जाएगी। ये बारीक रेत है जो घर बनाने में इस्तेमाल की जाती है, ये वो वाली है। अगर आप बल मिट्टी यूज़ कर रहे हैं जो नर्सरी से बनी बनाई मिल जाती है आपको, उसके अंदर एक्स्ट्रा से कोई रेत या मिट्टी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है आपको। वो उसमें पहले ही बहुत ज़्यादा रेत मिक्स होती है, उसको आपने डायरेक्ट ही यूज़ करना होता है क्योंकि वो नदी के किनारे वाली रेत होती है। अब 30% हम लेंगे काउ डंग यानी गाय का गोबर। ये डीकम्पोस्ट हुआ यानी कि पुराना सड़ा हुआ गाय का गोबर आपने लेना है। इसको पीस लें किसी चीज़ से, किसी ईंट वगैरह से पीस के आपने पाउडर बना लेना है बिल्कुल, ताकि पौधों को ग्रो होने में मुश्किल ना हो। और नर्सरी से आपको आसानी से मिल जाता है। गाय का गोबर आपने हमेशा डीकम्पोस्ट हुआ ही लेना है, ताज़ा गाय का गोबर बिल्कुल भी नहीं लेना। अब 2 टेबलस्पून जितना हमने लेना है नीम केक पाउडर। ये नीम खली पाउडर है, ये हमारे पौधों को फंगस लगने से बचाता है। इसको हम ऐड करेंगे। अगर आपके पास नीम केक पाउडर ये नहीं है तो आप इसकी जगह कोयले की राख, जली हुई लकड़ियों की राख या किसी न्यूज़पेपर को जलाकर उसकी राख भी यूज़ कर सकते हैं। उससे भी फंगस जो है हमारे पौधों को नहीं लगेगी। अब हमने इसमें 30% ही ऐड करनी है कंपोस्ट। कंपोस्ट जो है ये सब्ज़ी के साइज़ को बड़ा करने में मदद देती है और ये ऑर्गेनिक होती है बिल्कुल। ये मैं वर्मी कंपोस्ट ले रही हूँ, आप इसकी जगह किचन कंपोस्ट ले सकते हैं, लीफ कंपोस्ट ले सकते हैं। लीफ कंपोस्ट और किचन कंपोस्ट को किस तरह से आप घर में तैयार कर सकते हैं, इसकी दोनों की वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं। लेकिन अगर आप ये तीनों में से कोई भी कंपोस्ट यूज़ नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि कोई शॉर्टकट हो कंपोस्ट का, तो इसी वीडियो में आगे चल के मैं भी आपको कंपोस्ट बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ही आसान है और फ्री ऑफ कॉस्ट आप फ़ौरन ही घर में बना सकते हैं। उसके लिए आपको कोई इंतज़ार करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको मिट्टी का एक और सलूशन देने लगी हूँ। अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो आप मिट्टी और रेत यूज़ नहीं करना चाहते, या आपकी मिट्टी और रेत वहाँ पे ऐसी है कि उसमें सब्ज़ी या फल कुछ भी ग्रो नहीं करता है या बहुत गर्म इलाका है, तो उस जगह पे आपने मिट्टी और रेत की जगह कोकोपीट का इस्तेमाल करना है। मिकदार इसकी 50% ही रहेगी जितनी हमने मिट्टी ली थी, क्योंकि मिट्टी की जगह आप यूज़ कर रहे हैं। कोकोपीट जो है अपने अंदर देर तक मॉइस्चर बरकरार रखती है। इसे नारियल का बुरादा भी कहते हैं। इसके अपने अंदर तो कोई ताकत मौजूद नहीं होती। पौधे को जो ताकत मिलनी है वो आपके गाय के गोबर और जो कंपोस्ट आप डालेंगे उसी से ही सारी ताकत मिलेगी। इससे कोई ताकत तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये पौधे के अंदर मिट्टी का काम देती है, उसको गीला रखने में, मॉइस्ट रखने में। उससे जो पौधा है वो बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ता है और सब्ज़ी भी आपकी बहुत अच्छी ग्रो हो जाएगी। मेरी जो ये कोकोपीट है ये थोड़ी गीली हुई है, इसलिए रंग इसका डार्क हुआ है। वैसे ये ब्राउन होती है, लाइट सी खुश्क होती है। बहरहाल आप इसको गीली को भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से
मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी, अगर आपकी गार्डन सॉइल ज़्यादा लूज़ ना हो तो आप इसके अंदर रेत की मिकदार ज़्यादा बढ़ा दें, उससे आपकी जो मिट्टी है बिल्कुल लूज़ बन जाएगी। तो मिट्टी हमारी सारी मिक्स हो चुकी है और बिल्कुल हमारी ये लूज़ मिट्टी देखें तैयार हुई है। अब मैंने इसमें आपको दिखाने के लिए वर्मी कंपोस्ट ऐड नहीं की, क्योंकि मैंने आपको अभी किचन वेस्ट का आसान तरीका सिखाना है। तो चलें अब वो वाली कंपोस्ट बनाते हैं। तो किचन कंपोस्ट सबसे पहले बनाने के लिए आपने पॉट लेना है। बड़ा पॉट हो, ग्रो बैग हो, छोटा पॉट हो, जैसा मर्जी हो, बोरी हो बेशक या फ्रूट क्रेट हो। आपने इसी तरीके से, जो मैं तरीका आपको मेथड सिखा रही हूँ, इसी तरीके से आपने उसको फिल करना है, चाहे जितना मर्जी बड़े साइज का आपका कंटेनर हो। तो सबसे पहले हमने स्टोन्स डालने हैं। ये बजरी है, बजरी हमने डाल के नीचे सुराखों को बंद कर देना है। आप इसकी जगह कागज वगैरह भी रख सकते हैं या टूटी हुई ईंट का टुकड़ा भी। अब मिट्टी की एक बारीक सी पहले हम लेयर लगाएंगे, जिससे हमारा पॉट थोड़ा सा कवर हो जाएगा। ये जो हमने नीचे स्टोन रखे हैं या कोई भी कागज वगैरह रख के इसको बंद करेंगे पॉट को, इसका मकसद यही है कि सुराख पॉट के बंद भी हो जाएं और पानी उसमें से गुजर भी सके। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि पानी पॉट में से बाहर ही ना निकले। उस सूरत में ना तो आपका कोई पौधा ग्रो होगा, बल्कि सारे बीज या पौधा गल के ख़त्म हो जाएंगे। अब हम लेंगे किचन वेस्ट। ये छिलके हैं, केले के छिलके, मेरे पास लीमू के छिलके हैं और प्याज के छिलके हैं। आप किसी भी फल और सब्ज़ी के छिलके जो भी आपके पास हों, चाहे अंडे के हों, हर तरह के सब्ज़ी के छिलके आप इसमें डाल सकते हैं। बस फंगस ना लगी हुई हो, आपने फ्रेश ही डालने हैं, बहुत पुराने फंगस वाले नहीं डालने। अब इस वेस्ट के ऊपर हम जो मिट्टी है हमारी, ये डाल देंगे सारी, और इसी मिट्टी से हम सारे पॉट को फिल कर देंगे। ये जो हमने डायरेक्ट किचन वेस्ट इसमें ऐड की है, ये खुद ब खुद ही किचन कंपोस्ट में तब्दील हो जाएगी। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो इसकी कोई स्मेल है, बल्कि इसी तरीके से जो बड़े पॉट्स होते हैं, मैं खुद भी सब्जियां लगाती हूँ जो बड़े पॉट्स को इसी तरह फिल करती हूँ। तो शॉर्टकट वाली हमारी किचन कंपोस्ट और गर्मियों की वेजिटेबल्स के लिए बेस्ट किस्म की पोटिंग मिक्स सॉइल प्रोफेशनल वाली हमारी तैयार हो गई है। आप इस पोटिंग सॉइल के अंदर सीडलिंग से लेकर हार्वेस्ट तक सब्जियां उगा सकते हैं। अभी जुलाई के महीने में जो सब्जियां आप उगा सकते हैं वो हैं बैंगन, हरी मिर्चें, टमाटर, धनिया, पालक, पुदीना, करेले, टिंडा, घिया कद्दू और फार्मी खीरा। आराम से आप इन सब्जियों को जुलाई के मौसम में उगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से इसे लाइक कर दें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।